गाइस मैं आ चुका हूँ परमैन पाको फेस रिवील पार्ट 3 लेकर। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि सुमरे ने सबके सामने मिसो को प्रपोज कर दिया था, बट मिसो ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट करते हुए बोल दिया था कि वो पाको को पसंद करता है। और ये सुनकर सुमरे बहुत खुशी से अपने घर चली जाती है बिना कुछ मिसो से बोले, और उसकी रोबोट को सारी बातें बताती है। अब हम आगे देखते हैं और सुमरे अपने रोबोट से बातें करते हैं और इसी तरह उनका ड्यूटी का टाइम हो गया। वो दोनों अपने परमानेंट सेट पहनकर अपने ड्यूटी वाली जगह पर आ जाते हैं। वो परमानेंट से बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि परमानेंट तुम मुझे पसंद करते हो। फिर ये सुनकर परमानेंट बोलता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चला। फिर पाको बोलती कि ये बात उसे सुमरे ने कही है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और ये सुनकर परमैन ब्लेसिंग फील करने लगता है। तो बोलता है कि हाँ पाको, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पाको भी ब्लेसिंग फील करते हुए बोलती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। पाको परमैन से कहती है कि मैं अपना फेस तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। ये सुनकर परमन पाको से बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे अपना फेस दिखाना चाहती हो? मैंने और पायन और बूबी ने कई बार तुम्हारे फेस रिवील करने का ट्राई किया, बट तुमने हमारे सारे प्लान में पानी फेर दिया है। सुनकर पाको बोलती है कि उस वक्त सही टाइम नहीं था। ये बोलकर पाको परमन के हाथ पकड़कर उसे उसी के घर चली जाती है और उसके घर में आते ही परमन का रोबोट शॉक हो जाता है। रोबोट कुछ बोलता उससे पहले ही पाको उसकी नोज को दबाकर उसे ऑफ कर देती है और विंडो को बंद कर देती है और परमन से बोलती है कि तुम तैयार हो ना परमन मेरे फेस देखने के लिए? फिर परमन बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर पाको अपना हेलमेट धीरे धीरे निकालने लगती है और जैसे ही वो अपना हेलमेट पूरा निकालती है, फिर परमन शॉक होकर बोलता है कि तुम ही सुमरे हो पाको। फिर पाको बोलती कि हाँ मिसो, और उसे हक कर लेती है। और उसी टाइम पर मिसो की मॉम आ जाती है और मिसो को हक करते हुए देख लेती है। बोलती है कि मिसो तुम ही परमैन हो और सुमरे आप ही पाको हैं। फिर मिसो डरते हुए बोलता है कि प्लीज मॉम ये बात किसी को मत बताइएगा। और सुमरे भी बोलती है प्लीज आंटी ये बात किसी को मत बताइएगा। ये बात सुनकर मिसो की मॉम बोलती कि ठीक है मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। और वो बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ही परमैन हो और सुमरे ही पाको है। ये सुनकर मिसू बोलता है कि हाँ मॉम ये सच है कि मैं ही परमैन हूँ और सुमरे ही पाको है। उसकी मॉम पूछती है कि इसका मतलब तुम्हें सुमरे पसंद करती है? ये सुनकर सुमरे बोलती कि जी आंटी मैं मिसो को पसंद करती हूँ, बट ये बात आपको कैसे पता चला? फिर मिसो की मॉम बोलती है कि क्योंकि जब मिसो की तबीयत खराब थी उस टाइम पाको ने ही मिसो के ख्याल मुझसे भी ज्यादा रखा था। ये सुनकर सुमरे ब्लेसिंग फील करते हुए बोलती है कि जी आंटी। फिर मिसो बोलता है कि मॉम मेरी और पाको का ड्यूटी का टाइम हो गया है, फिर हमें जाना होगा। फिर उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है तुम दोनों जा सकते हो। परमन पाको का हाथ पकड़कर दोनों ड्यूटी पर चले जाते हैं और आज वो दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही उनका ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाता है। जाने से पहले मिसो के गाल पर किस करते हुए बोलती है कि बाय मिसो, अब हम कल स्कूल में मिलेंगे। ये बोलकर सुमरे चली जाती है।